की शुरुआत करते हैं। जमशेदपुर के एक होटल में चतरा के कारोबारी और संवेदक सुबोध सिंह की संदिग्ध मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सुबोध सिंह चतरा शहर के बाईपास रोड के नगवा मोहल्ला के रहने वाले थे। सुबोध सिंह के निधन की खबर से चतरा में शोक की लहर है। मृतक के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया है। सांसद कालीचरण सिंह, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत सैकड़ों लोग मृतक के घर पहुंच पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। तो ये जानकारी सामने आ पाई है, जहां ये मौत का मामला भी सामने आ पाया। होटल के कमरे से चतरा के बड़े कारोबारी का संदिग्ध हालत में शव मिला। जमशेदपुर में पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं चतरा में शोक की लहर है। हालांकि किन कारणों से इनकी मौत हुई है, ये जांच का विषय और फिलहाल पुलिस भी हर एंगल से इसमें तहकीकात करने में जुटी हुई है। बड़े कारोबारी है, एक होटल में इनके शव को बरामद किया गया है। चतरा के ये कारोबारी बताए जा रहे हैं। संवेदक हैं सुबोध सिंह, जिनकी संदिग्ध हालत में शव बरामद की गई और उसके बाद चतरा शहर के बाईपास रोड नगवा मोहल्ले के रहने वाले ये बताए गए, जहां इनकी पहचान हो पाई है। सुबोध सिंह की हत्या से चतरा में शोक की लहर है। मृतक के घर पहुंचे हैं सांसद कालीचरण सिंह, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता। तो एक होटल के कमरे से यह कारोबारी का शव मिला है जमशेदपुर में, और ये कारोबारी चतरा शहर के बाईपास रोड नगवा मोहल्ले के रहने वाले सुबोध सिंह ये बताए जा रहे हैं। वो लोग 3 आदमी आए थे, किस पर्पज से आए थे ये सब हम बहुत डिटेल में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वहाँ लोगों को खबर मिला कि वो उनकी मौत हो गई। मुझे सूचना मिली कि इस तरह का घटना है, तो हम टाटा आए हुए हैं। वो लोग 3 आदमी थे, एक ड्राइवर थे और एक उनके पार्टनर थे, और ये जिनकी हत्या हुई है वो थे। ये 3 ही आदमी थे। क्या लग रहा है कि आत्महत्या या हत्या? आत्महत्या करने का कहीं से कोई नजर ही नहीं आ रहा है जगह। क्यों आत्महत्या करेगा? कोई पारिवारिक क्लेश रहे और कोई कुछ रहे और कुछ नहीं है। इसमें तो हमको बुझा रहा है कि कहीं न कहीं वो लोग 3 आदमी आए थे, किस पर्पज से आए थे ये सब हम। होटल के कमरे से कारोबारी का ये शव बरामद किया गया है और अब उसके बाद तहकीकात पुलिस प्रशासन की तरफ से भी है। राजनीतिक दल के कई दिग्गज भी वहां पर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से इनकी मुलाकात हुई है और क्या कुछ कारण रहा है, फिलहाल ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि कारोबारियों पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में कई सवाल उनकी सुरक्षा को लेकर भी सामने आ रहे हैं। संवाददाता प्रभात अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आप प्रभात, देखिए चतरा के कारोबारी और संवेदक बताए जा रहे हैं सुबोध सिंह, जिनकी संदिग्ध हालत में होटल के एक कमरे से शव बरामद की जाती है। फिलहाल पुलिस तक ये मामला जरूर पहुंच चुका है। पुलिस किन बिंदुओं पर जांच कर रही है? उनके पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, क्या वहां से कुछ जानकारियां? प्रभात। बिल्कुल, देखिए सुस्मिता, जिस तरीके से ये चतरा जिले के जो बड़े कारोबारी है और बड़े संवेदक है सुबोध सिंह का शव कल एमजीएम थाना क्षेत्र के सन इंटरनेशनल होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कर्मचारियों ने उसे बरामद किया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस शव को कब्जे में कर टीएमएच में भिजवा दिया। अब किन परिस्थितियों में कैसे मौत हुई, जो उनके परिजन का कहना है कि वो चतरा जिले के बड़े व्यवसायी है, बड़े संवेदक है, वो कल रांची आए थे और रांची में कुछ दोस्तों के साथ उनकी जो बातचीत हुई है, उसके बाद वो किन परिस्थितियों में जमशेदपुर पहुंचे, क्या काम था ये वो बता नहीं पा रहे, लेकिन उनका साफ कहना है कि उनके साथ उनके पार्टनर भी थे और उनका जो कार का ड्राइवर है वो भी साथ में था। अब वो परिजन जब पहुंचे यहाँ पे टीएमएच, तो उनका ये कहना है कि किन परिस्थितियों में है, कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है कि आखिर उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, आखिर किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो
जो उनके पार्टनर है वो और उनके ड्राइवर को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या वजह रही है कि जमशेदपुर पहुंचे थे और क्या काम था, किनसे मिलना था और क्या क्या बातें हुई, किस तरीके से क्या हुई। और पुलिस जो है होटल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके माध्यम से भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग आए थे और कितने लोग थे, क्या चल रही थी अंदर में, या फिर जो कॉरिडोर में है वो क्या किस परिस्थितियों में थे, क्या ये सारी मामलों की जांच कर रहे हैं। हालांकि परिजन उनके पहुंच गए हैं और उनको परिजन उनके शव को ले जाकर पोस्टमार्टम कराने में जुटे हुए हैं और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरा ये मामला आया, कहीं ना कहीं ये बड़ा एक मामला जमशेदपुर में देखने को मिला। जिस तरीके से होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में बड़े कारोबारी का शव बरामद हुआ। वहीं अगर हम बात करें तो उनके चतरा स्थित जो आवास है वहाँ पे जो कालीचरण सिंह है, जो सांसद है, जनार्दन पासवान विधायक है समेत कई लोग, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता उनके आवास में पहुंचे, उनके परिवारों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। ये जो घटना घटी है, क्योंकि चतरा के बड़े व्यापारी में से जाने जाते थे, बड़े संवेदक में से जाने जाते थे, तो वो लोग भी उनके आवास पर पहुँच के जानकारी ले रहे हैं और शोक संवेदना व्यक्त कर। यहाँ जमशेदपुर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जेएमएम से जुड़े हुए थे, वो भी टीएमएच पहुँचे थे और वहाँ टीएमएच पहुँचने पर उनके जो परिजन है वो उनके साथ उनको लेकर पोस्टमार्टम पहुंचे हैं। पूरे मामले की जो जांच डीएसपी के स्तर पर की जा रही है। सिटी एसपी स्वयं इस मामले को देख रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में मौत हुई, ये सारी घटनाएं कैसे कैसे घटी है। अब तो जो भी घटना घटी है, लेकिन आखिर क्या वजह रही है, हार्ट अटैक हुआ या फिर कहीं चोट है, ये सारी बातें पोस्टमार्टम होने के बाद पता चल पाएगा सुष्मिता। लेकिन पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। जी बिल्कुल प्रभात, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से कारोबारियों पर, व्यापारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जमशेदपुर में भी आपने देखा होगा, इसे लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही है और सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में एक और नई कड़ी जुड़ती है जहां ये मामला भी सामने आया है। फिलहाल इस मामले पर क्या कुछ जानकारियां और तहकीकात सामने आ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो देखिए, ये चतरा के कारोबारी हैं और संवेदक हैं सुबोध सिंह, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद की गई एक होटल के कमरे से, और इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।